Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic is continue, which is the marketing mix, marketing planning, chapter number 20. And this is the unit number 3, A2 business studies. We started with the marketing planning, then elasticity of demand concepts, then the concepts of new product development, and the yesterday's topic, which was the research and development. So today the topic named as sales forecast. The sales department calculate an estimation that is called a sales forecast. It is the responsibility of a marketing department and the sales department to calculate an estimation. And that estimation is actually not draw just on the figure of just on the raw figure, but these figures are based on the previous year data. एक नए बिजनेस के लिए सेल्स फोरकास्ट करना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा, बट इसका भी एक सोल्यूशन बताया जाएगा आज के लेक्चर में. Most of the businesses, most of the experienced businesses having a process of sales forecast, conducting the sales forecast, estimation of future sales. कितनी देर के sales के estimation को create किया जाता है. Normally ये recommend किया जाता है कि 6 months या quarter या 1 साल, ये 1 year का sales forecast होता है, that is prepared by the sales department of the marketing department. And this estimation would be based on base year data, the previous year data. previous या अगर आप 2020 में हैं तो 2019 या 18, अगर 2019 में ऐसा मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो सर्कमस्टेंसेस या जो इकोनॉमिक कंडीशंस वो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, तो 2018 का डाटा भी एज अ बेस ईयर डाटा यूज किया जा सकता है. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है सेल्स फोरकास्ट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. आज हम इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फर्म के अंदर जो फोरकास्ट है, मुख्तलिफ चीज़ों को फोरकास्ट किया जाता है. जैसे आपने पढ़ा कि कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई जिसमें फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को फोरकास्ट किया गया. इसी तरह ब्रेक इवन भी एक प्रोजेक्टेड फॉर्म में बनाया जाता है, और इसी तरह कुछ चीज़ों को मार्केट में एस्टिमेट किया जाता है. तो फोरकास्ट आम जिंदगी में वेदर फोरकास्ट को कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है. इसी तरह सेल्स फोरकास्ट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कंडक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट द फ्यूचर सेल्स एंड लाइक ना सिर्फ सेल्स लेवल को चेक किया जाता है बल्कि आने वाले वक्त में जो बिजनेस को ये अंदाज़ा है कि जो ट्रेंड में या जो फैशन में या जो टेस्ट में या जो टेक्नोलॉजी में एक्सपेक्टेड चेंज है उसको भी एस्टिमेट किया जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. द सेल्स फोरकास्ट इज कैलकुलेटिंग, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सेल्स. ना सिर्फ सेल्स को कैलकुलेट किया जाता है बल्कि सेल्स ट्रेंड्स को भी कैलकुलेट किया जाता है. सेल्स के जो चेंज, मार्केट चेंजेस हैं उनको भी एस्टिमेट किया जाता है. यहाँ पे हमेशा की तरह जब भी फोरकास्ट का वर्ड बताया जाएगा, जैसे कि कैश फ्लो फोरकास्ट और सेल्स फोरकास्ट, हमेशा ये बताया जाता है नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट जस्ट एन एस्टिमेशन. इट इज based on the estimation, estimated data. It means that it includes some inaccuracies, errors, misperceptions, wrong perception आपके पास आ सकती है और इसकी कैलकुलेशन में गलती का चांस हो सकता है. फिर भी ये रिकमेंड किया जाता है कि सेल्स फोरकास्ट ना करने से बेहतर है कि इसको एक प्रिपेयर किया जाए और उसके बाद फिर रिव्यू किया जाता है कि किस हद तक आपने एट द एंड ऑफ द ईयर कंट्रोल और रिव्यू प्रोसेस. ये वर्ड जब लेवल 2 शुरू होता है तो ये वर्ड स्टार्ट हो जाता है और उस सिलेबस के एंड तक ये वर्ड हमेशा चलेगा. इवैल्यूएशन या कंक्लूजन या कंट्रोल एंड रिव्यू. एक टारगेट बनाया जाता है, उस टारगेट को एट द एंड ऑफ द टारगेट, एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ये इवैल्यूएट किया जाता है कि किस हद तक आपने उस फोरकास्ट को, उस बजट को, उस टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है और किस हद तक नहीं. तो पहली चीज
इसमें ये बताई गई कि ये बेसिकली एक प्रेडिक्शन है और ये एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया जाता है। प्रिसाइज फोरकास्ट का वर्ड यूज़ किया गया है। ये ईयरली बेस पे होता है और मंथली सेल का वर्ड इसलिए कि ये 12 इसके पार्ट्स होते हैं, यानी इसको मंथ बाय मंथ एक साल के लिए प्रिपेयर कर लिया जाता है। और इसमें ये ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि लास्ट ईयर जनवरी में ये सेल थी तो इस साल भी जनवरी में ये सेल एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑब्वियसली सेल्स बजट को इंक्रीज फॉर्म में बनाया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी में 50 यूनिट सोल्ड सेल आउट हुए थे, तो इस साल जनवरी में 60 या 70 हमेशा सेल्स फोरकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे प्लान किया जाता है। जो पहली चीज पढ़ाई जाती है सेल्स फोरकास्ट के अंदर वो यूजेस है। सेल्स फोरकास्ट कौन यूज करता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग दिस डॉक्यूमेंट, establishing designing this document, who uses this document within the business, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्लियरली क्वेश्चन आता है, एनालाइज द यूजेस ऑफ सेल्स फोरकास्ट बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये 10 मार्क्स का या 12-14 मार्क्स का क्वेश्चन कॉमनली देखा गया इसके यूजेस के बारे में। तो जब भी इसके यूजेस के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से लिखना होता है कि आपने इसको इसके एनालिसिस डेफिनेशन, नॉलेज के अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न, जो केस स्टडी दी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा, दैट इज एन एप्लीकेशन। और एनालिसिस के अंदर आप उसके यूजेस का जो वर्ड उसने यूज किया एग्जाम में वो लिखेंगे। और उसके यूजेस क्या है, एक्चुअली वी हैव 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स as we already know, the finance, production, marketing and human resource. So uses में आप ये लिखा जाएगा कि जो चारों डिपार्टमेंट है वो सेल्स फोरकास्ट के डाटा को यूज करते हैं। Although that sales forecast data has been prepared by the marketing department, और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस सेल्स फोरकास्ट को खुद भी यूज करता है ऑब्वियसली, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स इस सेल्स की फिगर को यूज करेंगे। और फॉर दिस पर्पस दे नीड टू कलेक्ट द डेटा about the sales, future sales should be collected, should be obtained from the marketing department. उनको नॉक करना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, whether आप हायरार्किकल में काम कर रहे हैं या मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्स फोरकास्ट का डेटा आपको लेना पड़ेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। इवन के हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, उसमें भी सेल्स फोरकास्ट का डाटा लाजमी लिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सेल्स फोरकास्ट का डाटा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने ऑब्टेन किया फ्रॉम मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट, इसका क्या पर्पस है, व्हाई अदर डिपार्टमेंट्स ऑब्टेन दिस डाटा, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डाटा विद इन द अदर डिपार्टमेंट्स। तो जो सबसे पहली बात जो बेनिफिट नजर आ रहा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नजर आ रहा है। The main role of finance department is to calculate the projected profits, estimated cash inflows and outflows over a period of time. आज फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कैलकुलेट करता है कि अगले आने वाले एक साल में उनका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होगा, उनके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज और उनके प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे। व्हाट अबाउट द कॉस्ट, अगर लास्ट ईयर ये कॉस्ट आई थी तो नेक्स्ट ईयर ये कॉस्ट कैसे आएगी। तो ये सारा के जो रोल्स आपके सामने रखे गए हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के रोल है। लेकिन आज ये समझना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सारी कैलकुलेशन को एक फिगर की बिहाफ पे कैलकुलेट करता है, and that figure is called sales forecast data, which is obtained from the marketing department. Accounting finance को marketing से coordinate करना होगा, sales forecast का एक estimation लेना होगा और उसके बिहाफ पे कैश फ्लो को तैयार किया जाएगा, उसके बिहाफ पे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट को प्लान किया जाएगा, उसके बिहाफ पे ये सोचा जाएगा कि इस साल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करेगा। Accounting department calculate करेगा on the behalf of data provided by the sales forecast whether which product goes to profit और वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि उसको इस साल might be वो लॉस में चले जाए और प्रॉफिटेबल ना हो। ये कैसे पता चला, ये इस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया कि लास्ट ईयर प्रोडक्ट नंबर समथिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स थी वो इतनी नहीं थी। ऑन द बिहाफ ऑफ सेम डाटा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये प्लान कर सकता है कि some of the products might not be continued in this year just because of the expected profitability। वो प्रोडक्ट जो
लॉस मेकिंग नजर आए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसको न्यूमेरिक फॉर्म में ही डील करता है और उसको विड्रॉ करने का प्लान करता है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट कि उस प्रोडक्ट का इफेक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट पे तो नहीं पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये रोल नहीं है, वो सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म्स पे, कैलकुलेशंस पे, प्रॉफिटेबिलिटी, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग में जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं मनी मेजर, वो हर चीज को मनी में कैलकुलेट करता है और एस्टिमेट करता है, और जो प्रोडक्ट उसको प्रॉफिट नहीं देगी वो उसको विड्रॉ करेगा। और ये सारी की सारी प्लानिंग आप देख रहे हैं कि ये बेस की गई है आपकी सेल्स फोरकास्ट के डाटा पे। estimated cost, estimated profit, estimated revenues, estimated cash inflows and outflows, ये तकरीबन 5 से 6 चीजें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्लान की है on the behalf of data provided by the marketing department. That data is known as sales forecast. प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग लेवल 1 में इसकी सिंपल डेफिनेशन थी। प्रोडक्शन प्लानिंग, inputs are organized, resources are joined together in order to provide the goods and services to the consumers. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रोल ये है कि वो प्रोडक्ट को बनाता है यूजिंग द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइड सप्लायर्स। क्वालिटी मेंटेनेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैपेसिटी मेंटेन करना, यूटिलाइज करना, प्रोडक्ट को बनाना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसको पैकेज, उसको पैक करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तक डिलीवर करना, उसको असेंबल करना, उसके रॉ मटेरियल को फिनिश करना, उसके रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में स्टोर करना। So all these responsibilities related to the production department. So production department plan करेगा how many products to be produced this year. लेकिन ये जो सारी की सारी प्लानिंग है, इसके लिए उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हेल्प करेगा। और दोबारा वही बात, सेल्स फोरकास्ट की फिगर जो है सेल्स डिपार्टमेंट से ली जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतनी ही प्रोडक्ट बनाएगा जितनी सेल्स फोरकास्ट, मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सजेस्ट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन्हीं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सजेस्ट करेगा। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये सजेस्ट करे कि इस साल इसको कंटिन्यू नहीं करना, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग में इन प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर देगा। halted the production, no production this year. प्रोडक्शन की वो प्लानिंग में उन प्रोडक्ट्स को की प्रोडक्शन को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्लान है, ये कितना रॉ मटेरियल लेना है, कितनी प्रोडक्ट बनानी है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन दिस ईयर, लेवल ऑफ स्टॉकिंग, वेयर हाउसिंग, वेदर आप जीआईटी यूज करेंगे या वेयर हाउस बेस्ड स्टॉक यूज करेंगे, ये सारी की सारी प्लानिंग आपकी जो बेस कर रही है प्रोडक्शन की, ये सेल्स फोरकास्ट पर बेस कर रही है। यहाँ पे एक चीज और भी हमें आइडिया हो रही है कि अगर the sales forecast is a very sensitive activity that is conducted by the marketing, और अगर उसमें गलती हुई, अगर उसमें इनएक्यूरेसी ज्यादा हुई, तो आपके जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्लानिंग में कैश फ्लो प्लानिंग आपकी खराब हो जाएगी, प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रोडक्शन की प्लानिंग खराब हो जाएगी। प्रोडक्शन प्लानिंग के खराब होने का मतलब ये नजर आ रहा है कि आप उन प्रोडक्ट्स को बनाते और मार्केट करते नजर आएंगे विच इज नॉट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, which is not according to the market demand. तो आपकी प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए फेलियर का बायस बन सकते हैं। So the production department should work on the data provided by the marketing. Sales forecast बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसके बिहाफ पे ही सारे डिपार्टमेंट्स की प्लानिंग चलती है। उसकी फोरकास्ट फिगर्स प्रोवाइडेड बाय द मार्केटिंग, ये सारी की सारी प्लानिंग आपको नजर आएगी। The next would be human resource. पहले तो ये देखते हैं कि जो HR डिपार्टमेंट है, पहले तो ये देखते हैं कि जो HR डिपार्टमेंट है वो, उसकी प्लानिंग का नाम क्या है। जी बिल्कुल, फर्दर ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर नंबर 13, उसमें फर्दर ह्यूमन रिसोर्स, उसमें एक टॉपिक था वर्कफोर्स प्लानिंग। बिल्कुल, ये सेल्स फोरकास्ट, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें जिनको एक अंदाजे और एस्टिमेशन के तौर पे, कैश फ्लो, सेल्स, ब्रेक इवन, और अभी एक और टॉपिक भी वर्कफोर्स प्लान। इट इज द process done by the human resource department in which the HR department as calculate an estimation of future staffing required by the firm. आने वाले साल में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपको चाहिए होंगे, ये एक एस्टिमेशन लगा ली जाती है। दैट एस्टिमेशन इज नोन एज
वर्क फोर्स या मैन पावर प्लानिंग इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें एम्प्लॉयज को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है या सस्टेन्ड रखा जा सकता है, ये वर्क फोर्स प्लानिंग। लेकिन आज हमने एक और चीज सीखी है कि ये जो वर्क फोर्स प्लान आज आप डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज ये इसके लिए एक और फिगर से भी आपको एक और डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ा, और एंड द डिपार्टमेंट नेम्ड एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स का डाटा आपको मार्केटिंग से लेना होगा। एचआर डिपार्टमेंट उतने ही एम्प्लॉइज हायर करेगा प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, एचआर में और अकाउंटिंग में, जितना बिजनेस ग्रो कर रहा है। बिजनेस की ग्रोथ डायरेक्टली रिलेट है उसकी सेल्स से। प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ होगी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, और अगर प्रोडक्ट की सेल्स ही नहीं है, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस हैं या इनकम रिस्ट्रिक्शंस हैं, टेस्ट और फैशन में चेंज है और सेल्स ही नहीं हो रही, तो उस डिपार्टमेंट को, उस ब्रांच को, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस भी किया जाता है। तो जो वर्कफोर्स प्लान आज आपने सीखा है वो बिल्कुल बेस करेगा वही उसी सेल्स फोर्स, जिस तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग सेल्स फोर्स कॉस्ट पे बेस करती नजर आ रही है आज आपको, इसी तरह बिल्कुल सेम एचआर डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो भी आपको टोटल बेस नजर आएगी सेल्स फोर्स कॉस्ट पे। डिफाइन किया गया सबसे पहले एचआर की उस वर्कफोर्स प्लानिंग को, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय द राइट नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीपल, एंड फाइनेंस कुड प्लान कैश फ्लो रिलेटेड विद द लेबर वेजेस। आप देखें कि एचआर के अंदर ही उसने दो डिफरेंट एक्टिविटीज को जोड़ा है, और तीसरी एक्टिविटी, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ने का मतलब हम तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रोल एक ही पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं। एक रोल एचआर का वर्कफोर्स प्लान है जिसमें वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हायर कर रहा है। दूसरा अकाउंटिंग का रोल है जिसमें एचआर बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ वर्कर जो है दिस ईयर हायर होंगे, और फाइनेंस कैलकुलेट कर रहा है कि उन नंबर ऑफ वर्कर्स की जो लेबर वेज है या जो सैलरी है एक साल में नेक्स्ट ईयर में कितना कैश फ्लो लेबर वेजेस पे कैश आउटफ्लो की बात हम कर रहे हैं वो प्लान किया जाएगा। ये उसकी भी वर्किंग हो गई। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग है वो बेस कर रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फिगर पे, और अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फिगर गलत हुई तो आपका सारा का सारा सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग जो है, आप देख रहे हैं कि ये कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सेल्स फोरकास्ट, ये गलत तो इस अगर इसमें इनएक्यूरेसीज जरूरत, इनएक्यूरेसीज तो होंगी ऑब्वियसली, एस्टिमेशन रॉन्ग एजम्पशंस तो होंगी, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा इसमें इनएक्यूरेसी आई तो आपके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन फेल नजर आएगा आपको, अकाउंटिंग का कैश इनफ्लो आउटफ्लो एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट में आपको एरर्स नजर आएंगे। इसके अलावा एचआर में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपने हायर किए हैं उनमें आपको इंक्रीज या डिक्रीज, राइट नंबर ऑफ पीपल, हायरिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नंबर ऑफ पीपल आपको नजर नहीं आएंगे, या तो आप ओवर स्टाफिंग में बैठे हैं या आप अंडर स्टाफिंग में बैठे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी जरूरत से ज्यादा है और नंबर ऑफ वर्कर आपको जरूरत से कम इसलिए हैं, इसकी दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट नहीं किया सेल्स के डाटे से, एक रीजन है, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो सेल्स का डाटा है उसमें जरूरत से ज्यादा इनएक्यूरेसी है। तो एचआर की वर्किंग भी आपको माइट बी दे गोस टू द रॉन्ग एस्टिमेशंस, रॉन्ग एजम्पशंस पे जा सकती है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। The workforce plan or the manpower planning would be based on the sales forecast data. The last one itself, marketing, जो कि बताया गया कि मार्केटिंग खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो सेल्स के डाटा को क्या करे, कैलकुलेट करे। इसका एक सब डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट जो कि इन एस्टिमेशंस को पे वर्कआउट करता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल की प्लानिंग की जा सकती है। रिकमेंड किया गया एक साल, अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है तो आप 2 साल को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी या आपका बिजनेस बहुत ही अनस्टेबल है तो आप 6 मंथ्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्वार्टर की प्लानिंग भी जो है वो की जा सकती है, इवन 1 मंथ, मंथ बाय मंथ। तो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, it depends on the type of the industry the business belongs to, it depends on the seasonal type, depends on the type of the product that you are offered to your customers। तो ये आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड मेजर भी बताया यूनिट जो कि 1 साल है,
लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप अपनी मर्जी से सेल्स फोरकास्ट को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर फर्म। सो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पहले रोल पढ़ते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है। जिस तरह मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में बताया, जिस तरह मैंने वर्कफोर्स प्लानिंग के बारे में बताया, एचआर का, जिस तरह मैंने अकाउंटिंग का कैश फ्लो प्रोजेक्शन के बारे में बताया, इसी तरह मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले। और द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू डिजाइन द इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। यही हमेशा से आपने सीखा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सही राइट प्रोडक्ट बनाना, उसकी प्राइस को सेट करना, उसको प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट और उसकी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को बनाना। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट दैट डिस्क्राइब द होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है ये आपकी सेल्स फोरकास्ट पे बेस करेगा। अगर आप ये देखते हैं कि हाउ, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है विद इन द मार्केटिंग कि हाउ मच बजट शुड बी एलोकेटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ये चैप्टर नंबर होगा 33, बजट के नाम से एक चैप्टर है, A2 लेवल में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फाइनेंस में। उधर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या प्रमोशनल बजट या एडवर्टाइजमेंट बजट की टर्म आपको मिलेगी। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिकमेंड और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो है द एलोकेशन ऑफ प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट बजट ऑन द बिहाफ ऑफ सेल्स डेटा। सबसे अच्छा मेथड, अगर आप उन 6 मेथड्स हैं, कंपैटिटर बेस्ड बजट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजट है, आपकी अफोर्डेबिलिटी बेस्ड बजट है, इंक्रीमेंटल बजट है, सेल्स बेस्ड बजट, 5 टाइप्स मैंने आपके सामने रखी जो कि चैप्टर नंबर 33 बजट के अंदर आप सी। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। सेल्स की बिहाफ पे जो मार्केटिंग बजट डिजाइन करना, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि अगर सेल्स इंक्रीज करती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ या ड्यू टू आपका जो ब्रांड नेम है, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की लॉयल्टी बिल्ड हो चुका है कस्टमर, तो जैसे जैसे आपकी सेल्स ग्रो करेंगी आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट को के बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे रिकमेंडेड मेथड जो है ना, द फर्स्ट रिकमेंडेड मेथड वो ये माना जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि 2020 जो है वो बिजनेसेस के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहा ड्यू टू एक वायरस मार्केट में आया और बिजनेसेस की जो एक सेल्स का जो अंदाजा और फोरकास्ट था, एस्टिमेशंस काफी ज्यादा उसमें एजम्पशंस में जो है इनएक्यूरेसीज आपने देखी। तो सेल्स अगर वो बिजनेसेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बजट को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकेंगे या कर लिया होगा उन्होंने, जो कि जिनका मार्केटिंग बजट उनके सेल्स पे बेस करता है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स कम होती है मार्केटिंग बजट को रिड्यूस कर लिया जाता है, जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होती हैं मार्केटिंग बजट को इंक्रीज कर लिया जाता है। इस तरह अगर कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटर या ऑब्जेक्टिव बेस को अपना मेथड यूज कर रहे हैं बजट सेटिंग में, तो वो इस सिचुएशन में इतने उनका मार्केटिंग बजट इतना इफेक्टिव नहीं जाएगा। अगर वो जो कंपैटिटर स्पेंड कर रहा है तो क्या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं लॉस होने के बावजूद भी हम कंपैटिटर के पीछे चलेंगे? तो सेल्स बजट इज द मोस्ट रिकमेंडेड टाइप ऑफ सेटिंग दी प्रमोशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है। जस्ट मेक अ कोऑर्डिनेशन विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उससे डाटा लें कि अगले आने वाले साल में सेल्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रही है तो उसका मार्केटिंग बजट बढ़ा लें। उससे डाटा लें कि सेल्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका मार्केटिंग बजट रिड्यूस कर लें। दैट is the best method which is recommended by the business expert, the allocating of marketing departmental budget on the behalf of sales estimation, sales forecast, marketing department की coordination के साथ above the line पे कितना spend किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स लेवल 1 पढ़ के आए हैं और वो ये क्लियरली अवेयरनेस रखते हैं कि जो मार्केटिंग बजट होता है ये 2 डिफरेंट सेगमेंट्स पे स्पेंड किया जाता है, अबव द लाइन पे और बिलो द लाइन पे। तो जो अबव द लाइन पे हाफ सेगमेंट आपने स्पेंड करना है और बिलो द लाइन पे आपने हाफ सेगमेंट स्पेंड करना है। सेल्स इंक्रीज होंगी
اور تو یہ بجٹ انکریز کیا جائے گا, اور اگر سیلز ڈیکریز ہوں گی تو اس بجٹ کو ڈیکریز کر لیا جائے گا. تو یہ بیسٹ میتھڈ آج آپ نے سیکھا ہے. آج آپ نے سیلز فور کاسٹ کی بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھا ہے, یہ کیوں ضروری ہے, اور اس کا جو ایگزام کوسچن ہے وہ آج آپ کا ایک ریڈی ہو گیا. اس چیپٹر میں تقریباً 4 طرح کے کوسچن آتے ہیں. ایک کوسچن مارکیٹنگ پلاننگ کا آتا ہے, ایک کوسچن آپ کی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ہے, 2 کوسچن سیلز فور کاسٹ ریلیٹڈ آتے ہیں. یا تو اس کے یوزز آتے ہیں یا اس کے میتھڈز یا ٹیکنیکس, جو کہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ لیکچر کا. تو یہ جو ایک آج ہم نے کوسچن 10 یا 12 مارکس کا ایک کوسچن آتا ہے انالیسز فنکشن کے ساتھ, کہ آپ اینالائز کریں کہ یوزز کیا ہیں. وائی دا بزنس prepared the forecast data, why the marketing department should be prepared the data about the sales, why they calculate the estimation. جب آپ کا ایک ایکچوئل فگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو فیوچر کے بارے میں پلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ چاروں ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس میں اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کی کیش فلو پلاننگ جو ہے وہ بیس کر رہی ہے. اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کی جو کیش فلو پلاننگ ہے وہ بیس کر رہی ہے اس پہ آپ کے سیلز فور کاسٹ پہ. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو پروڈکشن پلاننگ ہے, جو آپ کا کمپلیٹ پروڈکشن پلان ہے, وہ آپ کا بیس کر رہا ہے آپ کی سیلز فور کاسٹ کے پلان پہ. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نمبر آف امپلائیز کی جو کیلکولیشن ہے, ایسٹیمیشن ہے, جو آپ کا ورک فورس پلان پریپیئرڈ بائی دا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارا کا سارا بیس کر رہا ہے آپ کی سیلز کے ڈاٹا پہ. اور لاسٹلی آج آپ نے دیکھا کہ جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی مارکیٹنگ پلاننگ ہے, اس چیپٹر کا پہلا ٹاپک تھا مارکیٹنگ پلاننگ, جس میں آپ نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے آبجیکٹیو, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور مارکیٹنگ مکس, پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن سب کو ریڈی کیا تھا, تیار کیا تھا, لکھا تھا. لارج بزنسز کو مارکیٹنگ پلاننگ کے طور پہ لکھتے ہیں اور اسمال بزنسز کو مائنڈ میپ کے طور پہ تیار کرتے ہیں. یہ جو آپ کی ساری پلاننگ پروسیس ہے یہ بھی سیلز فور کاسٹ پہ بیس کرتا ہے. سیلز فور کاسٹ آج آپ نے یہ سیکھا ہے کہ بالکل ویدر فور کاسٹ کی طرح ایسٹیمیشن ہیں, اور اس میں اگر ایویلویشن میں آپ لکھتے ہیں تو اس میں آپ انیکوریسیز اور رانگ ایزمپشنز کے ورڈز یوز کر سکتے ہیں. اور سیلز فور کاسٹ پریپیئر کیسے کی جاتی ہے, سیلز فور کاسٹ جو ہے آج آپ نے یہ سیکھا کہ سیلز فور کاسٹ پریپیئر کی جاتی ہے آن دا بہاف آف پریویس ایئر ڈیٹا. اس کوسچن ایک کوسچن ایٹ دا اسٹارٹ آف دا لیکچر یہ ریز کیا گیا تھا, what about the new firms. کچھ اسٹوڈینٹس بھی یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے تو بتایا کہ جو پریویس ایئر ڈیٹا ہے اس کی بہاف پہ ہم پریپیئر کرتے ہیں. So those businesses who do not have the previous year data, like the new firm, small business organization, how they collect, how they estimate. اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ اسمال بزنسز یا نیو بزنسز کے لیے سیلز فور کاسٹ کو کرنا obviously it seems to be difficult because they do not have any previous kind of records. یہ بات بالکل صحیح. لیکن اس کا آنسر بھی ہے, اس کا ایک سلوشن بھی ہے جو کہ سجیسٹ کیا جا سکتا ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایسٹیمیشن اونلی. ہم کوئی ایکوریٹ کی تو بات نہیں کر رہے کہ ہمیں ایکوریٹ ڈیٹا پتا چلے. ایک لارج بزنس بھی تو صرف ایسٹیمیٹ ہی کر رہا ہے, تو اسمال بزنس بھی ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے. کیسے؟ اسمال بزنس کے لیے پھر جو بزنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے کسی کمپیٹیٹر کا ڈیٹا یوز کر لیں, بیکاز صرف ایسٹیمیشن ہی تو بنانا ہے, اور وہ ایسٹیمیشن تو لارج بزنس کی بھی انیکوریٹ جاتی تھی, تو اسمال بزنس کی چلی جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اس میں ایک سولوشن دیا گیا ہے کہ obviously it is difficult. ایویلویشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسمال بزنس کے لیے یہ ڈیفیکلٹ تو ہے, لیکن وہ کمپیٹیٹر کا یا مارکیٹ سچویشن کا ایک اندازہ لگا کے سیلز فور کاسٹ کو پریپیئر کر سکتا ہے. کچھ آرگیومنٹ یہ بھی آتے ہیں کہ اسمال بزنس کی سیلز فور کاسٹ کافی حد تک انیکوریٹ چلی جاتی ہے. یہ آرگومنٹ کو کافی حد تک ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. This is about the sales forecast and the uses of sales forecast. Allah Hafiz.